वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आज न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें बहुत ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। डिफ्यूजन बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन होता क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है, ये देखो डेफिनेशन एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। डिफ्यूजन एक्चुअल में मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, यानी कि आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। मूव कहाँ करते हैं? एक ऐसे रीजन से, एक ऐसी जगह से मूव करते हैं जहां पर उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। कहाँ मूव करते हैं? ऐसी रीजन पे, ऐसी जगह पे मूव करते हैं जहां पर उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होती है। कब तक चलता है ये मूवमेंट? जब तक कि वो मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, यानी कि बराबर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या था? मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी मिडिल में, है ना? ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। लेफ्ट और राइट में आपको कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा, यानी कि वहां पर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कम है। नेक्स्ट फिगर में आप आओ। डिफ्यूजन जैसे स्टार्ट हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स एक जगह पर थे जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई थी, वहां से इन्होंने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहां इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, यानी कि लेफ्ट साइड में, उधर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। और थोड़ा सा देखो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं ये, है ना? कब तक डिस्ट्रीब्यूशन चला? ये देखो लास्ट में, जब तक ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है पूरे अवेलेबल स्पेस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए। तो ये होता है डिफ्यूजन, कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं ऐसी जगह पे जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो ये जो एग्जांपल था ना, ये डाई का था, यानी कि अगर आप वाटर है, वाटर में आप जैसे होली है, देखिए होली में आप क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? कलर आप घोलते हैं। तो फिर ऐसा थोड़ी होता है कि जिस जगह आपने उस कलर को डाला वो कलर क्या होता है? पूरे वाटर में मिक्स होता है। तो कैसे होता है? क्योंकि जो वो कलर के मॉलिक्यूल्स थे वो डिफ्यूज हो गए। जिस जगह पर आपने डाला पानी में, सपोज करो वहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, एकदम से वो डिफ्यूज करते हैं जहां उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, साइड में, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ताकि पूरा वाटर आपका सेम कलर का हो जाए, है ना? तो वो डिफ्यूजन है। ऐसे परफ्यूम देखो आप, जैसे आपने परफ्यूम को स्क्वीज किया, तो ऐसा थोड़ी है कि जिस जगह वो परफ्यूम निकला उसी जगह पर फ्रेग्रेंस आएगी। फ्रेग्रेंस बहुत दूर तक आती है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एयर के थ्रू डिफ्यूज कर जाते हैं 1 मिनट में, ठीक है? बहुत जल्दी, तुरंत ही। क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं डिफ्यूजन के? ये कैरेक्टर्स हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो डिफ्यूज करेंगे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ करेंगे, यानी कि वो होगा पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस मतलब उसमें आपको बाहर आर्टिफिशियल कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा। वो प्रोसेस अपने आप होता है कि मतलब अगर कहीं कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अपने आप से वो मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। सेकंड कैरेक्टर क्या है? कि जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कहीं पे कम, तो इसका मतलब क्या बन गया? एक ग्रेडियंट बन गया कि एक जगह ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह कम है। तो फिर क्या होता है? ज्यादा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन है वहां से जब लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज मूविंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर इसका उल्टा होता कि पहले से ही जिस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन लो है उस जगह से मॉलिक्यूल्स मूव करके अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह में आते, तो वो क्या कहते हैं? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। लेकिन मूवमेंट जो होगा हमेशा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई से लो की तरफ। अब देखो, एक मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है डिफ्यूज करने का, वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर जैसे कि ये आप देखिए, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स राइट साइड की तरफ डिफ्यूज करे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट की तरफ डिफ्यूज करे होंगे। यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के मूवमेंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। प्लांट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो गैसियस मूवमेंट होता है वो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। कैसे? कि जैसे प्लांट है, अब उसकी लीव्स है, लीव्स में स्टोमेटा है, उस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करेगा? CO2 को अंदर लेगा। तो वो CO2 जो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आई है, तो वो क्या उसी लीफ में रहेगी? नहीं, वो पूरे प्लांट में मूव करेगी। कैसे होगा? गैसियस मूवमेंट है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रही है चीजें, ठीक है? स्लो प्रोसेस होता है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? जो पार्टिकल डिफ्यूज कर रहे हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर सपोज करो आप, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये पार्टिकल्स इधर राइट साइड की तरफ डिफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब ये पार्टिकल्स हैं, ये इधर की तरफ डिफ्यूज करेंगे। जब ये पार्टिकल्स डिफ्यूज करेंगे तो ये एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है? जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा। यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर बहुत कम होगा ही नहीं, समझ लीजिए। यानी कि आप ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर है जहां पर, वहां से मूव करेंगे लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया, साइज ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूजन मीडियम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, टेम्परेचर की सबसे पहले बात करते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, डिफ्यूजन का रेट उतना ज्यादा होगा। समझ में आई?
टेम्परेचर जितना ज़्यादा डिफ्यूजन भी उतना फास्ट। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर आ गया सरफेस एरिया। जैसे आप कह सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया या फिर विद लार्जर सरफेस एरिया। फिर आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज हायर, या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। साइज ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज और इज फास्टर व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल। छोटे साइज के पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे। और डिफ्यूजन मीडियम मतलब सॉलिड मीडियम है तो बहुत स्लो डिफ्यूजन होगा। लिक्विड में थोड़ा फास्ट और गैसियस में तो फास्टेस्ट मूवमेंट होता है ना। सो होप कि आप लोगों को डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और नोट्स भी आपके लिए इनफ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।